हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडू टेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि है 4 जुलाई 2023 का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है तुषार मेहता रिपॉइंटेड एज सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सोलिसिटर मतलब क्या है? सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है। तुषार मेहता हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बाई अपॉइंटेड बाई किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था? अपॉइंटमेंट बाई द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो ये फॉर्म्ड कब हुआ है अपॉइंटमेंट कमिटी? ये कब फॉर्म्ड हुआ है? 1950 में। यूनियन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ठीक है, ये एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। And Narendra Modi is the chairperson of ACC. Venkataramani, current Attorney General of India. तो ये था कुछ स्टैटिक जीके रिगार्डिंग दिस अपॉइंटमेंट कमिटी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिजेंद्र नवनीत कौन है? ये एम्बेसडर ऑफ WTO फॉर 9 months। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाउंडेड इन 1995, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। गोजी ओकोंगो एलिवाना, ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस एट February 2024। ये था एक स्टैटिक जीके और ये है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WTO। ये भी एक अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, वर्स्टैपन विंस ऑस्ट्रेलियन GP 2023। तो ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्यों ऑस्ट्रेलियन GP क्या है? फार्मूला 1 रेस है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटन है वनाना और करेंसी है यूरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूकी ममरी वोन मेडन ATP डबल विथ लॉर्ड हैरिस इन मैलोक्रा, स्पेन। ओके, तो ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड है। ATP डबल क्या है? ATP डबल है एक टेनिस टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। फर्स्ट इंडियन टू विन जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। तो ये क्या बने हैं? ये फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ओपन टाइटल, जूनियर ओपन टाइटल जीतने वाले। ATP का फुल फॉर्म क्या है? ATP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एंड्रिया गैवरेंजी एन इटालियन टेनिस प्लेयर, ये है करेंट चेयरपर्सन ऑफ दिस ATP। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ये एक डे रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो क्या है? वर्ल्ड UFO डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई को। पर्पस क्या है? इज़ टू ब्रिंगिंग टुगेदर एंथुसियास्टिक रिसर्चर्स एंड क्यूरियस इंडिविजुअल्स इंटरेस्टेड इन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जितना सारा एंथुसियास्टिक है और रिसर्चर्स है और जो लोग क्यूरियसली जानना चाहते हैं, ठीक है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्पेस में मतलब रहता है, ब्रिंगिंग टुगेदर मतलब एक साथ आके वो लोग इस दिन को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, UFO क्या है? यूनिडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट UFO स्पॉटेड ऑन June 24, 1947 इन वाशिंगटन DC, US। ओके, तो बेसिकली डेली जितना हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं, तो आप लोग, हम तो एक्चुअली ट्राई करते हैं सुबह 8 बजे पब्लिश करने का। अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो भी हम 8:15 तक पब्लिश कर देते हैं। तो आप लोग जो कीजिए, आप लोग पहले उसको नोट डाउन करके सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड में करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए। तो इससे आप लोग का फ़ायदा होगा। एक टॉपिक दिन में स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगा। तो और इससे फ्रेश माइंड में करने से ये याद भी रहेगा। तो ये एक ट्रिक है जो आप लोगों के साथ हम शेयर किए। ओके, चलिए नेक्स्ट
टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु रीगेन्ड द टॉप स्पॉट इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक जो एक्सपोर्ट होता है, तमिलनाडु पहले से टॉप में था, फिर कुछ दिन दूसरा कोई स्टेट था, फिर तमिलनाडु उसको रीगेन किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इन इंडिया को टॉप स्पॉट, उसमें टॉप स्पॉट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने में। सीएम कौन है तमिलनाडु का? MK स्टैलिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अजीत पनवर सोन डिप्टी CM ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो डिप्टी CM है ये रिसेंटली चेंज हुआ है, तो इनका नाम है अजीत पवार सोन। ओके, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके है। महाराष्ट्र का CM का नाम लिखा हुआ है, कैपिटल है मुंबई और गवर्नर का नाम लिखा हुआ है। तो ये भी इसके साथ आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इंडियन काउंसिल मेंबर ऑफ ICAEW। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो ये इसका क्या यूज़ है? तो ये है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो पिछला डे हम डिस्कस किए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट डे का, कौन सा डे में सेलिब्रेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस दिन का। ठीक है, आज जैसे कि ये इंग्लैंड एंड वेल्स का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। ओके, तो ये जो इंडियन मेंबर है, तो ये नया मेंबर का चुनाव किया गया है जो कि इंडियन मेंबर है, विशेष सी चंदेओक। ओके, और इसको मतलब ये इंडिया से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इंडिया से रिप्रेजेंट करता है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके, इस मेंबर ICAEW का CEO का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए, हेडक्वार्टर है लंदन। थोड़ा सा ये स्टैटिक जीके है। तो ये जैसे कि आप इंटरनेशनल रिलेटेड CA है, तो ये पूछने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम मेंशन कर दिए। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो ये पहले क्या थे? पहले थे चाइना थे वर्ल्ड का हाईएस्ट लार्जेस्ट रोड नेटवर्क में। ठीक है, और अभी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कौन हुए? इंडिया हो गया, बीटिंग चाइना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं बिपरजॉय साइक्लोन आया था, जो कि गुजरात और राजस्थान तरफ थोड़ा सा साइक्लोन आया था। ठीक है, तो वो एक लॉन्गेस्ट साइक्लोन है सिंस 1977, मतलब इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, बहुत ज़्यादा दिन तक ये साइक्लोन स्टे किया था इंडिया में। तो ये कहाँ पे बना था साइक्लोन? ये बना था इंडियन ओशन के ऊपर ये साइक्लोन बना था। लैंडफॉल कहाँ हुआ था? लैंडफॉल हुआ था पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ इन गुजरात वेर अफेक्टेड। तो ये सौराष्ट्र और कच्छ में लैंडफॉल हुआ था, और अगल बगल का जितना सारा स्टेट है वो भी थोड़ा सा तच नच हो गया था ड्यू टू दिस बिपरजॉय साइक्लोन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। उसमें इंडिया का कितना मेडल आया था? इंडिया से 202 मेडल्स आया था, जिसमें 76 गोल्ड है, 75 सिल्वर एंड 51 ब्रोंज। तो ये भी एक स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक है। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट है टॉप 10 इमर्जिंग टेक रिपोर्ट 2023। तो इमर्जिंग मतलब टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है, जितना सारा टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो रिपोर्ट निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसका स्टैटिक जीके हम पिछला वीडियोस में बता दिए हैं, अगर डाउट है आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये इमर्जिंग टेक रिपोर्ट निकाला गया है बाय WEF। सम टेक जो टॉपर्स है उसमें कौन कौन है? सस्टेनेबल कंपनीज़ है, एविएशन है, फ्यूल है और फ्लेक्सिबल बैटरीज। ये जितना सारा सेक्टर है इस सेक्टर का कंपनी सब टॉप किया है
इन 10 इमर्जिंग टेक रिपोर्ट में। ओके, तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट डे विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। थैंक यू।